और देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जारी है। बीजेपी ऑफिस के पास आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी आप पहुंची है। आज आप कर रही है देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। आपके प्रदर्शन को कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सहयोगी का समर्थन भी मिला है। तो देखिए, आपका ये देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी आप पहुंची है और इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी पार्टियों का भी समर्थन आपको मिला है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है आप। और चलिए, इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथ संवाददाता भावना जुड़ रही हैं। भावना का रुख करेंगे, लेकिन देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में ये सियासी उथापतल जो झारखंड में पहले देखने को मिला था, भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, आपने बताया था कि 10 बजे से विरोध प्रदर्शन शुरू होगा और अब की तस्वीरें भी सामने आने लगी है विरोध प्रदर्शन की। आप जो है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, आपका देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सुरक्षा बेहद जरूरी है क्योंकि आक्रोश आपके समर्थकों में बेहद ज्यादा देखने को मिलेगी। भावना, आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? फिलहाल अभी आपको जानकारी दे दूं कि लगभग सुबह से ही हम इस पूरे मामले को लेकर लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। अगर आप बात करेंगे ईडी दफ्तर की, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। इस यहाँ पर बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय भी है, बीजेपी का कार्यालय भी है, यूथ कांग्रेस का दफ्तर भी है और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी है। यानी कि सारे बड़े कार्यालय राजनीतिक तौर पर यहीं पर है और यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। 4 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। मैं चाहूंगी कैमरामैन से कि तस्वीरें दिखाए मीटिंग के, जो कि अभी आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद है। आम आदमी पार्टी का दफ्तर है जो कि ठीक मेरे पीछे है। और अगर आप फ्रंट पे बात करेंगे तो ये राउजनी, जिसमें लगभग 512 जो रूम नंबर है जहां पर इसको लेकर जो है सुनवाई होती है, उसमें लगभग 2 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लाया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, या फिर उनकी वर्चुअल भी पेशी हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल आपको बता दूं कि अतीशी, जो कि मंत्री भी है और आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता भी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास Z श्रेणी की सुरक्षा है, ऐसे में उनको जो है कस्टडी में लिया गया है। आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? और इसी के बीच सौरभ भारद्वाज, जो कि बड़े नेता भी है, मंत्री भी है, उनका भी यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सपोर्ट किया, उनका धन्यवाद, लेकिन आखिर सीएम की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके लिए? मैं चाहूंगी कैमरामैन से एक बार कैमरा घुमा दे और दिखाने की कोशिश करे कि पुलिस प्रशासन जो है लगातार यहाँ पे गश्त कर रहा है और लगातार चेकिंग यहाँ पर हो रही है। लगभग थोड़ी देर में यहाँ पर आप समझिए कि धरना प्रदर्शन शुरू हो सकता है। फिलहाल पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में भगवत मान भी पहुंच सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, नारेबाजी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही ये जो स्थिति है कल रात से देखी जा रही है। कल रात से क्या सिचुएशन बनी वो सभी ने देखी है कि कैसे उनके आवास के बाहर जो है धरना प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अभी सुबह की है, जो कि अभी आप देख रहे हैं। पेशी का वक्त 2 बजे का बताया जा रहा है, वर्चुअल तौर से एमएलए कोर्ट है जहां पर वो आ सकते हैं। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है याचिका दाखिल की गई है, चुनौती दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 11 बजे के बाद संभवतः जो है उस पर भी कुछ बातचीत हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करता है तो लगभग 9 दिनों तक आप ये समझिए कि जो है अवकाश रहेगा, यानी कि सुनवाई जो है कहीं ना कहीं नहीं होगी, अवकाश रहेगा। तो ऐसे में आज का दिन बहुत खास है जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर जो है अपना वक्तव्य रख सकता है, सुनवाई कर सकता है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात
बात है 2 बजे का वो वक्त है जो चुना गया है जब पेशी हो सकती है, वो समय जो है बताया जा रहा है। और ऐसे में सबसे जो है हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही गिरफ्तारी होती है, आरोप प्रत्यारोपों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। कांग्रेस से लेकर तमाम बड़े नेता जो है आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर चोर मचाए शोर जैसी संगीत है। कांग्रेस का ये कहना है कि सीबीआई हो, आईटी हो या फिर ईडी हो, उसका दुरुपयोग हो रहा है और जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा रात को इस पूरे मामले पर ट्वीट करती है। राहुल गांधी जो है परिवारजनों से फोन पर बातचीत करते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो यहां से समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपने भी ये जानकारी हमारे दर्शकों को दी थी कि राहुल गांधी जो है उनके परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बातचीत हो सकती है। तो ऐसे में एक एकजुटता इंडिया अलायंस के भीतर देखने को मिल रही है, क्योंकि सहयोगी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। देखिए, मैं एक लाइन जो है राहुल गांधी ने अपने ट्विटर के माध्यम से जो कही है, मैं चाहूँगी कि एक बार हम दर्शकों को वो चीज़ें भी बताएं, क्योंकि आप कल रात से देखिए कि जैसे ही गिरफ्तारी होती है उसके बाद से जो रिएक्शंस है वो आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शराब नीति घोटाला है, आबकारी नीति घोटाला है, जिसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर जो है इस पूरे मामले पर लगातार सम्मन गए, उसके बाद पूछताछ हुई, फिर गिरफ्तारी हुई, उन्हें लाया गया। कल रात वो एसी रूम में रहे, उनका मेडिकल चेकअप हुआ। दोबारा यहाँ लाने से पहले, राउज़ेवनी कोर्ट लाने से पहले, पीएमएलए कोर्ट लाने से पहले जो है उनका दोबारा से मेडिकल चेकअप भी होगा। लेकिन फिलहाल एक जो ट्वीट आया है राहुल गांधी की तरफ से वो ये है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। इस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था और अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा वो भी हमने आपको बताया। तो इस तरीके से जो है अब सिलसिला शुरू हो गया है बयानबाजियों का, बयानों की बयार जो है बहती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या रुख सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख सामने आता है, पीएमएलए कोर्ट का क्या रुख सामने आता है और कितने पैर इसमें फंसे नजर आते हैं, कितने सफेद पोशाक इस मामले में फंसे नजर आते हैं, कितने अधिकारियों पर शिकंजा कसता है, कितने कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसता है, कौन कौन जो है इस पूरे मामले में लिप्त नजर आता है। क्योंकि साउथ का भी फैक्टर यहाँ पर है, कि कविता का भी एक फैक्टर यहाँ पर है, अरविंद केजरीवाल का भी एक फैक्टर यहाँ पर है, शराब नीति घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, इन तमाम चीजें जो घोटाले से संबंधित है। 100 करोड़ रुपए का जो है घोटाला है, गोवा चुनाव में पैसे लगाए गए, इस तरीके की भी बातें इसमें सुनने को मिल रही है। यानी कि एक बड़ा घोटाला जिस पर ईडी का शिकंजा, ईडी जो है अब जांच कर रही है, जवाबदेही जो है मांग रही है, जिन पर उनको शक हो रहा है, बातचीत हो रही है, सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू हो चुका है, सम्मन लगातार जारी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन की अगर आप बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री जो कि झारखंड के रह चुके हैं, उनकी सिचुएशन भी अगर आप देखें तो अवैध जमीन घोटाले को लेकर तो लगातार सम्मन गए, सम्मन के बाद ईडी के समक्ष पेश होते हैं, फिर दिल्ली आते हैं, दिल्ली में ईडी की टीम रांची की पहुंचती है, उनको ढूंढने निकलती है, जब तक सीएम पूर्व सीएम जो है वहां से निकल जाते हैं, फिर सिचुएशन देखी जाती है कि वो अपना इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देने के बाद जो है फिर उनकी जो है गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो अभी जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसा कोई जो है रुख अभी देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन जो मंत्री है आतिशी, उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार जो है वो जेल के अंदर से रहकर भी चलाएंगे, अगर उन्हें जो है गिरफ्तारी से छुट्टी नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है, उनको जो है आज़ाद नहीं किया जाता, तो इस तरीके की सिचुएशन भी दिल्ली में बनती नजर आ सकती है। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहकर भी सरकार चला सकते हैं, इस तरीके के बयान जो है उनकी मंत्री देती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये मान लिया जाए कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई छूट नहीं मिलती है, जांच से जो है कोई छूट नहीं मिलती है और जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, कहते हैं कि पीएमएलए कोर्ट का जो कानून है वो इतना सख्त कानून है कि ये अलाउड करता है, ये अनुमति देता है कि आप संपत्ति कुर्क कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। उसी के तहत ईडी की टीम कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। यहाँ तक कि झारखंड की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इंटरकनेक्शन झारखंड का इसलिए बताऊंगी क्योंकि इससे पहले जो है झारखंड के ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए
तो उनसे सवाल जवाब हुए, उनकी गिरफ्तारी हुई और अवैध जमीन घोटाला वो मामला था, ये शराब से जुड़ा ये मामला है, शराब नीति से जुड़ा मामला है, शराब नीति से जुड़ा घोटाले का मामला है, जिसमें साउथ का भी फैक्टर है, के कविता का भी फैक्टर नजर आ रहा है। इसमें अरविंद केजरीवाल को जो है जांच जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर ईडी कर रही है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यानी कि एक साउथ का फैक्टर है, एक अरविंद केजरीवाल का फैक्टर है, जिसको लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनको जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से कोई रियायत नहीं मिलती है, अगर जो याचिका जो है उस पर सुनवाई अगर होती है, कोई ऐसी रियायत नहीं मिलती है, तो जेल में रहकर भी सरकार चला सकते हैं। जी भावना, तो अब देखिए सरकार जेल से चलाने की बातें हो रही है, बयानबाजियां खूब हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा, आज इस विरोध प्रदर्शन के बाद तमाम सहयोगी पार्टियों का क्या कुछ एक्शन रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। भावना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।